हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलन। और अवकलन में कुछ आपके बेसिक फार्मूला हैं जिन पर आपका पूरा अवकलन बेस्ड होता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप तो अवकलन हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अवकलन किया किसका जाता है। तो पहली बात कि जब हम अवकलन करते हैं तो किसी भी फलन का अवकलन करते हैं। मान लीजिए हमारा फलन एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं कोई फलन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक, तो जब हम अवकलन करते हैं तो हम इसी एफ ऑफ एक्स को किसी दूसरी चर राशि के बराबर मान लेते हैं। मानते हैं वो हमारा वाई है। ठीक, दूसरी राशि वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, या वाई बराबर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x भी तो लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारा यही तो है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा y है ये हमारा है परतंत्र चर। ये क्या है? परतंत्र चर। क्या चीज़? y जो हमारा है वो क्या है? परतंत्र चर है। और x हमारा क्या है? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर। ठीक, तो जब हम इस फंक्शन में x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी? 1 प्लस 7 यानी 8 प्राप्त हो जाएगी। अगर x इक्वल टू हम 2 रख दें तो हम नहीं 7 प्राप्त होगा ना, 7। देखिए, तो 1 प्लस 6 7, अगर 2 रख दें तो y बराबर हमारा आ जाएगा 4 प्लस 12 यानी 16। तो हम देख रहे हैं जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, बदल रहे हैं, तो y का मान अलग अलग आ रहा है। ठीक, तो अर्थात जो हमारा y है ये डिपेंड करता है किस पे? x पे। तो इसीलिए हमारा x क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, और y क्या हो गया? परतंत्र हो गया। y कहता है मैं आपके ऊपर आश्रित रहूँगा। ठीक, तो y क्या हमारा? परतंत्र, और x क्या है? स्वतंत्र। क्योंकि हम इसे x के बराबर माने हैं, इसलिए हम चूँकि हम y को उस फलन के बराबर माने हैं, और इसलिए जब फलन में हम वैल्यू रख रहे हैं तो y का मान हमारा अलग अलग प्राप्त हो रहा है। इसलिए y हमारा परतंत्र चर है और x क्या है? स्वतंत्र चर। अब डिस्कस करते हैं उन फार्मूले के विषय में। ठीक, चलिए, तो जो हमारा फार्मूला है, पहला फार्मूला है अगर x का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा अवकलन 1 प्राप्त हो। ठीक, अब देखिए एफ ऑफ एक्स का हमें अवकलन करना है, इसी को y बराबर मान लेंगे हम। ठीक, अगर y हमारा x होगा तो dx अपान dx इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? हमें 1। ठीक, चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला है आपका कि अगर हम x की पावर n का अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक, और तीसरा जो हमारा फार्मूला है वो तीसरा है हमारा कि x से d अगर हम log x का करते हैं बेस ई पे, आप जान रहे हैं इंटर में हमेशा बेस ही लिया जाता है। ठीक, तो इसका अवकलन हमें प्राप्त होगा 1 अपान एक्स। ठीक है, ठीक, और उसके बाद चौथा आपका हमारा अगर हम e की पावर x का करते हैं क्या अवकलन, तो हमें e की पावर x ही प्राप्त होगा। ठीक, और पांचवा फार्मूला है हमारा अगर हम किसी a की पावर x, मतलब a हमारा अचर है उसकी पावर x है, उसका अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा a की पावर x log a ऑन बेस e। ठीक, साठवां है आपका, अब टेक्नोमेट्रिक स्टार्ट हो गया। टेक्नोमेट्रिक जो रेशियो थी उनका साइन कांस्टेंट कॉसेक से काट वही थी ना, तो पहले साइन का अगर हम अवकलन करेंगे, साइन x का अवकलन हमें प्राप्त होगा कॉस x। क्या प्राप्त होगा? कॉस x। ठीक, सातवां अगर हम कॉस x का अवकलन कर दें तो हमें माइनस का साइन x प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? माइनस का साइन x। ठीक, आठवां है आपका अगर हम tan x का अवकलन करें, किसका? tan x का, तो हमें प्राप्त होगा sec स्क्वायर x। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नौवां है हमारा cot x। cot x का अगर आकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस का
कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, 10वां अगर हम सेक एक्स का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा सेक एक्स इंटू का टेन एक्स। ठीक, 11वां है अगर हम बचा क्या कॉसेक ना, तो अगर कॉसेक एक्स का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स। ठीक, अब चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम साइन इनवर्स एक्स का करते हैं अवकलन तो हमें प्राप्त होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, 13वां है आपका अगर कॉस इनवर्स का किया जाए अवकलन तो ये माइनस का प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही साइन वाला सेम रहेगा, केवल चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, 14वां आपका है टेन इनवर्स। टेन इनवर्स एक्स का अगर अवकलन किया जाए तो टेन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद 15वां है आपका अगर कॉट इनवर्स का अवकलन किया जाए तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 16वें पे आ जाते हैं अगर हम सेक इनवर्स एक्स का करते हैं अवकलन तो हमें प्राप्त होगा 1/x अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, एक लास्ट देख लीजिए 17वां आपका है कॉसेक इनवर्स एक्स अपान में डी। कॉसेक इनवर्स का यही होगा, केवल माइनस लग जाएगा एक्स अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये हो गए आपके अवकलन। ठीक है, हमारा जो फंक्शन का अवकलन था वो पूरा हो गया। अगर एक कंडीशन, दो कंडीशन और है इसमें, अगर आपको कहीं पे दो फलन मिल गया, एक फर्स्ट और एक सेकंड, इसका आपको अवकलन करना है तो हम पहले फर्स्ट फलन लिख लेंगे इंटू सेकंड फलन का अवकलन कर देंगे। ठीक, प्लस लगाएंगे, सेकंड फलन लिख लेंगे, अब की बार फर्स्ट फलन का अवकलन कर देंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, और दूसरा है आपका अगर आपको अंश बटे हर प्राप्त हो गया अवकलन में, अंश बटे हर यानी भिन्न आ गई आपकी, तो इसका अवकलन आप करेंगे, पहले हर लिख लेंगे उसके बाद अंश का अवकलन कर दीजिए। ठीक, माइनस लगाइए, फिर आपकी बार अंश लिख दीजिए, उसके बाद फिर हर का अवकलन कर दीजिए। ठीक, पूरे के बटे में हर का वर्ग लिख दीजिए। ठीक, यही है आपके इतने अवकलन। अगर आपका इतना तैयार है तो आपको पूरा अवकलन पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए और इसे लर्न कर लीजिए। लर्न करने का मतलब आप इसे पेपर कॉपी पे अपनी पेपर पे 2 से 3 बार लिखिए और 2 से 3 बार देखिए, ये स्वयं ही लर्न हो जाएगा। और जब मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपका ये स्वयं ही याद होता चला जाएगा, आपको रटने की एकदम आवश्यकता नहीं है। ठीक, हाँ एक चीज़ छोटी है, अगर आपको किसी अचर का अवकलन करना हुआ, अचर का, तो अचर का अवकलन आपका 0 हो जाता है। लेकिन अगर अचर आपका x के साथ गुणे में है, जैसे 5 और अचर इंटू में कोई x लिखा है dx, तो ये 5 बाहर हो जाता है और dx अपान dx का मान कितना होता है 1। मतलब जब अचर के साथ करते हैं तो अचर बाहर हो जाता है, लेकिन जब अचर केवल जैसे 3 का करना है तो d3 अपान dx करेंगे 0 होगा। ठीक, अगर x के साथ रहेगा तो ये बाहर हो जाएगा और अगर अकेले रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो आपके अवकलन के जो बेसिक फार्मूले थे वो यही थे, आपका पूरा अवकलन इसी पर बेस है। अगर आप इन फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपको अवकलन करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अवकलन के एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और लर्न कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।